आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तो इसी तरीके जैसे कि कोई बर्तन होता है उसमें उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है। जैसे 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर, 2 लीटर का जैसे इसकी कैपेसिटी है। 2 लीटर से ज्यादा अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है तो उस पर हम एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं। कोई कंडक्टर शीट है, कंडक्टिंग शीट है, उस पर हमने चार्ज दिया तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, चार्ज लीक करना शुरू कर जाएगा, चार्ज बाहर निकलना शुरू कर जाएगा। तो किसी भी कंडक्टिंग जो प्लेट है या किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी होती है स्टोर करने की, चार्ज स्टोर करने की, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, the ability of storing charge of any conductor is known as capacitance। तो ये तो होगी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। अब ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय एनी कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर क्या होता है, द डिवाइस which is used for storing charge is known as capacitor। The device which is used for storing charge is known as capacitor। वो डिवाइस जिसका यूज हम चार्ज को स्टोर करने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं किसी भी कंडक्टर पर तो उसका वोल्टेज बढ़ता रहता है, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो चार्ज लीक करना शुरू कर देगा तो वो वोल्टेज भी एक जगह पर कांस्टेंट आकर रुक जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनली साइन है, इसको हटाकर एक हम कांस्टेंट लगाएंगे, वो सी हो जाएगा, सी इक्वल टू वी। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो ये कैपेसिटी शो करता है, ये कैपेसिटी शो करता है। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर वोल्ट, या इसका फैरेड होती है। अब ये तो बात होगी कैपेसिटेंस की। अब अगर हम द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड spherical conducting शेल, एक आइसोलेटेड शेल है, उस पर चार्ज है और वो आइसोलेट की गई है, ऊपर से कवर्ड है, ठीक है। तो उसकी हमको कैपेसिटी पता करनी है। अगर उसकी रेडियस कैपिटल आर है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अंदर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कागज भरा हुआ है या कोई चीज माइका भरा हुआ है, तो इसकी जो वोल्टेज होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन K
के आर, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर एयर होगा तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो ये आर हट जाता है। अगर एयर में अगर वोल्टेज पता करना हो, कहीं बाहर पता करना हो, इसके अंदर क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे V की यहाँ पर। C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 क्योंकि यहाँ पर Q हो जाएगा और यहाँ पर पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन K कैपिटल R। ठीक है, अब ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये जितना हिस्सा नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब इसका हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ठीक है, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो जो एक सर्कुलर जो स्फेरिकल शेल होगी उसको उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। उसकी रेडियस अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹। तो ये माइनस में चली जाएगी। तो 4 इसकी वैल्यू, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पता करना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁻⁹। ये बहुत छोटा नंबर है। तो अगर हम बहुत बड़े रेडियस का भी अगर हम अर्थ के बराबर का भी स्फीयर ले लें और उसकी कैपेसिटेंस पता करना चाहें तो वो बहुत ही कम होगी। तो ये स्फेरिकल जो शेल होती है, स्फेरिकल शेल का जो कंडक्टर बनाया जाएगा उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा कम होगी। अब इसके बाद हम पैरेलल प्लेटों वाले कैपेसिटर की बात करेंगे।